हेलो क्रीक का गांव छोटा, सुनसान, डर में डूबा हुआ, पीढ़ियों से चली आ रही कहानियां, ब्लैकवुड मैनर के किस्से, एक भव्य जागीर, अब खंडहर, उसकी आकृति, उदास आसमान पर एक निशान। बूढ़े हेमलॉक कहानियों को जानते थे। उसकी उम्र से ढकी आंखों ने यादें संजो रखी थीं। उन्होंने हंसी की बात की, फिर चीखें। एक परिवार गायब हो गया, ब्लैकवुड के साए में समा गया। अब तो बस सन्नाटा रह गया था, एक सन्नाटा जो चीख रहा था। गांव वाले पहाड़ी की ओर जाने वाले रास्ते से बचते थे। उन्होंने ठंडे स्थानों, भयानक रोशनी की बात की। हवा में फुसफुसाहट हुई। उन्होंने कहा कि घर सांस लेता है। उन्होंने कहा कि यह देखता है। उन्होंने कहा कि ब्लैकवुड मैनर कभी नहीं भूला। हेमलॉक ने देखा कि बच्चे उसके बरामदे के झूले के पास से भाग रहे हैं। उन्होंने भी ठंड महसूस की। उसे डर से पहले का समय याद आया, ब्लैकवुड मैनर के मकबरा बनने से पहले, सन्नाटे से पहले। हेलो क्रीक में नया मार्क इवांस ने कहानियों का उपहास किया। एक शहर का लड़का, वह तर्क चाहता था, लोक कथाओं को नहीं। जागीर उसके लिए एक अवसर थी, एक चुनौती। वह डर पर विजय प्राप्त करेगा, मिथक का पर्दाफाश करेगा। उसने बेकर की बेटी सारा की आंखों में डर देखा। रोटी का एक टुकड़ा देते समय उसका हाथ कांप रहा था। दूर रहो, उसने विनती की। उसकी आवाज मुश्किल से फुसफुसाहट थी, लेकिन उसके डर ने उसके दृढ़ संकल्प को और बढ़ा दिया। एक रात चांद की हल्की रोशनी में मार्क जागीर के फाटकों के सामने खड़ा था। लोहा ठंडा, जंग लगा हुआ था, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से मजबूत था। उसने धक्का दिया, फाटकों से कराह उठी एक ऐसी आवाज जो सन्नाटे में गूंज उठी। वह घर की ओर चल पड़ा। उसका हर कदम उस अनदेखी ताकत के खिलाफ एक जीत थी जिसने गांव को बंदी बना रखा था। हवा ठंडी होती गई, परछाइयां लंबी होती गईं। उसने एक उपस्थिति महसूस की, देख रहा था, प्रतीक्षा कर रहा था। जागीर के अंदर टूटी खिड़कियों से छनकर आती चांदनी में धूल घूम रही थी। मकड़ी के जाले भयानक सजावट की तरह हर चीज पर लिपटे हुए थे। हवा में सड़न की गंध और कुछ और था, कुछ परेशान करने वाला। उसने इसे पहले फुसफुसाहट के रूप में सुना। एक नाम, उसका नाम खाली हॉल में गूंज रहा है। उसका दिल उसकी पसलियों से जा टकराया। क्या यह हवा थी या कुछ और? वह जागीर के बीचों बीच खींचता चला गया। उसके सामने एक भव्य सीढ़ी थी। इसकी एक बार पॉलिश की गई लकड़ी अब खरोंच और सुस्त थी। उसने अपना पैर पहली सीढ़ी पर रखा। यह चरमरा गया, सन्नाटे में अप्राकृतिक रूप से तेज आवाज। वह ऊपर चढ़ता रहा। ऊपर पहुंचकर उसने देखा एक चित्र, धूल भरी चादर से ढका हुआ। वह बाहर पहुंचा। उसकी उंगलियां खुरदुरे कपड़े के खिलाफ ब्रश कर रही थीं। नाम फिर से गूंज उठा, इस बार करीब। अंधेरे में एक चुनौती फुसफुसाई। उसने चादर खींची। एक महिला ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखें धूल और समय के माध्यम से चुभ रही थीं। वह सुंदर थी, लेकिन उसकी सुंदरता ठंडी, बेजान थी, और उसकी आंखें, वे उसका पीछा करती हुई लग रही थीं। उसने अपना सिर हिलाया, बढ़ती बेचैनी को दूर करने की कोशिश कर रहा था। यह तो बस एक पेंटिंग थी, भूले हुए अतीत का अवशेष, लेकिन वह एहसास बना रहा, उसकी गर्दन के पिछले हिस्से पर चुभन जैसी सनसनी। जैसे जैसे उसने आगे खोजबीन की, हर कमरा आखिरी जैसा ही लग रहा था। जीर्ण शीर्ण भव्यता, एक ऐसे जीवन के अवशेषों से भरी हुई जो जी गई और खो गई। उसे एक बच्चे का कमरा मिला। एक लकड़ी का घोड़ा बीच में ही सरपट दौड़ता हुआ जम गया। हवा भारी, धूप से भरी हुई लग रही थी। उसने अपने पीछे पदचाप सुने, धीरे धीरे, जानबूझकर। वह घूम गया, लेकिन वहां कोई नहीं था। दीवारों से टकराती उसकी अपनी ही आशंका की गूंज। उसने आगे बढ़कर जागीर की दीवारों के भीतर छिपे सच को उजागर करने की ठान ली। उसे एक पुस्तकालय मिला जिसकी अलमारियां चमड़े की जिल्द वाली किताबों से सजी हुई थीं। उसने अपनी उंगलियों को उनकी रीढ़ की हड्डी पर घुमाया, हर एक अनकही कहानी। उसने एक किताब निकाली। उसके पन्ने उम्र के साथ भुरभुरे हो गए थे। जैसे ही उसने इसे खोला, हवा के एक झोंके ने दरवाजे को पटक दिया। वह चारों ओर घूम गया। उसका दिल तेज हो गया, वो फंस गया था। उसने फिर से दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह हिला नहीं। वह अंदर बंद था। उसके अंदर दहशत व्याप्त हो गई, जो उसे निगलने की धमकी दे रही थी। वह अकेला था, इस घर में जो कुछ भी रहता था उसकी दया पर। उसने चारों ओर देखा। उसकी निगाहें कमरे को स्कैन कर रही थीं, और तभी उसने उन्हें देखा। परछाइयों से उसे घूरती आंखें। उसे देख रहा है, उनकी निगाहें द्वेष से भरी हुई हैं। वह पीछे हट गया, किताबों के ढेर पर गिर गया।
ध्वनि खामोश घर में गूंज उठी। दमनकारी सन्नाटे में एक झकझोर देने वाला घुसपैठ। वह अपने पैरों पर चढ़ गया। उसकी आंखें कमरे के चारों ओर घूम रही थीं। उसने अपनी आंख के कोने में हलचल देखी। एक परछाई ने खुद को अंधेरे से अलग कर लिया, एक अस्पष्ट मानवीय रूप धारण कर लिया। ये उसकी ओर बढ़ा, धीरे धीरे जानबूझकर। वह पीछे हट गया। उसका हाथ बचाव के लिए कुछ भी खोज रहा था, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। वह फंस गया था, अकेला, जो भी बुराई इन दीवारों के भीतर दुबकी हुई थी। उसने एक चीख सुनी, उसकी चीख, ये उसके गले से फटा, कच्चा और आदिम। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, अपरिहार्य के लिए खुद को तैयार कर लिया, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। उसने अपनी आंखें खोलीं। कमरा खाली था, साया चला गया था। वह अकेला था। वह लाइब्रेरी से बाहर भागा। उसकी सांस फूली हुई थी। उसे इस घर से बाहर निकलना था। वह हॉल के माध्यम से भागा। उसका दिमाग दौड़ रहा था। उसे घुटन भरे अंधेरे, दमनकारी सन्नाटे से बचना था। देखे जाने की भावना तेज हो गई। फर्श के तख्तों की हर लकीर उसकी रीढ़ की हड्डी को नीचे गिरा रही थी। वह भव्य सीढ़ी से नीचे भागा। उसका हाथ समर्थन के लिए रेलिंग को पकड़े हुए था। जैसे ही वह नीचे पहुंचा, उसने उस दीवार पर नजर डाली जहां चित्र लटका हुआ था। यह गया था। वह रुक गया। उसकी सांस उसके गले में अटक गई। क्या यह हमेशा खाली था? क्या उसने पूरी बात की कल्पना की थी? उसने अपना सिर हिलाया। उसका विवेक उलझ गया। उसे बाहर निकलना था, अभी। वह सामने के दरवाजे की ओर भागा। उसका हाथ हैंडल तक पहुंच गया, लेकिन यह मुड़ेगा नहीं। यह बंद था। उसने हैंडल को खड़खड़ाया, लेकिन वह हिला नहीं। वो फंस गया था। वह घूम गया। उसकी आंखें कमरे को स्कैन कर रही थीं। बाहर निकलने का दूसरा रास्ता होना चाहिए था। एक छिपा हुआ दरवाजा, एक गुप्त मार्ग, इस दुःस्वप्न से बचने के लिए कुछ भी। और फिर उसने देखा, दीवार में एक धुंधली रूपरेखा धूल और कोबवे की परतों के नीचे मुश्किल से दिखाई देती है। उसने उस पर अपना हाथ चलाया, एक दरवाजे की रूपरेखा को महसूस करते हुए। उसने दीवार के खिलाफ धक्का दिया। उसका वजन बदल गया। दीवार हिल गई। एक अंधेरा, संकरा रास्ता प्रकट हुआ। वह एक पल के लिए झिझका, फिर एक गहरी सांस ली और अंदर कदम रखा। मार्ग अंधेरा और नम था। फफूंदी की गंध से हवा घनी थी। उसने दीवार के साथ अपना रास्ता महसूस किया। उसका दिल उसकी छाती में तेज हो रहा था। वह नहीं जानता था कि वह कहां जा रहा है, लेकिन उस घर में रहने से तो कुछ भी अच्छा था। मार्ग एक छोटे, धूल भरे कमरे में खुलता था। एक मेज पर एक अकेला लालटेन टिमटिमा रहा था, जिससे दीवारों पर लंबी परछाई पड़ रही थीं। उसने देखा कि एक व्यक्ति कोने में दुबका हुआ है। उसका चेहरा उसके हाथों में छिपा हुआ है। वह एक कदम और करीब आया। उसका हाथ आकृति के कंधे को छूने के लिए पहुंचा। व्यक्ति ने ऊपर देखा और वह हाँफने लगा। यह सारा थी। उसकी आंखें डर से फैली हुई थीं। सारा, वह फुसफुसाया। उसकी आवाज कर्कश थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? सारा डर से भरी आंखों से कमरे में इधर उधर देखा। घर, वह फुसफुसाई। यह जिंदा है। इसने उन्हें ले लिया। मार्क ने सारा की बात सुनी। कांपती आवाज में उसने सच बताया। जागीर ने उसके पूर्वजों को बंदी बना लिया था। उनकी आत्माएं एक काले रहस्य से घर से बंधी हुई थीं। एक रहस्य दीवारों के भीतर छिपा हुआ है। साथ में उन्होंने सच का पता लगाया। विश्वासघात की कहानी, लालच और ईर्ष्या से टूटे परिवार की। जागीर, उनके पापों का मूक गवाह, उनकी जेल बन गया था। उन्हें बुराई का स्रोत मिला, एक छिपा हुआ कमरा जहां काले जादू किए जाते थे। हवा में अनदेखी ऊर्जा की गड़गड़ाहट थी। सारा जानती थी कि उन्हें क्या करना है। एक फुसफुसाती प्रार्थना और भारी मन से उन्होंने अभिशाप को तोड़ा। घर कांप गया। दीवारें विरोध में कराह उठीं। फिर सन्नाटा। हवा हल्की लग रही थी। दमनकारी अंधेरा छंट रहा था। वे स्वतंत्र थे।